हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सब के लिए फिर से संस्कृत का इकाई 1 यूनिट 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। VBI क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम व्यू के लिए हैं। आपको 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम संस्कृत इकाई 1 का प्रश्न यही वीडियो से क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो किस जगह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग बिल्कुल वीडियो को वॉच कीजिए। और मैं फिर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। मैं चलता हूँ फिर क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन सुनिए और ध्यानपूर्वक से समझिए और पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखने में 100% हेल्पफुल मिले। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संस्कृत का महत्व क्या है? महत्व मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंस। संस्कृत का महत्व। आंसर देखिए प्यारे बच्चों। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जिससे भारत की मातृभाषा को जननी कहा जाता है। यह वैदिक साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों की भाषा है। आधुनिक भाषाओं हिंदी, मराठी, बंगाली आदि का भाषाई आधार संस्कृत है। ज्ञान, विज्ञान, योग और धर्म के अध्ययन के लिए संस्कृत आवश्यक है। दूसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। संस्कृत के स्वर और व्यंजन बताएं। संस्कृत के स्वर और व्यंजन बताएं। तो आंसर में देखिए, स्वर वोवेल को कहते हैं। स्वर किसको कहते हैं इंग्लिश में? वोवेल को, जो 13 होते हैं। जैसे आप लोग बच्चे में सबसे पहले क्या सीखे थे? अ, आ, ई, हर्षई, दुर्गई, ऊ, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ये सब सीखे थे। इसीलिए वही कह रहा है, वही फिर बच्चे में जो आप लोग पढ़े थे वही अभी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको तो टीचर बनना है। टीचर बन के बच्चों को पढ़ाना है। इसीलिए आपको याद दिलाने के लिए स्वर वर्ण एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन का, आपको याद हो जाए। तो स्वर वोवेल को इंग्लिश में कहते हैं। इसका कितना होता है? स्वर वर्ण कितना होता है प्यारे बच्चों? 13 होता है। जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, तरीका, लो, लू, ए, औ, आन। तो प्यारे बच्चों, अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो फिर देखिए व्यंजन। व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जिसको क से ज्ञ तक जो होता है 33 वर्ड, उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, पूर्णतः व्यंजन तालिका पढ़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आंसर में देखिए फिर प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए। संस्कृत के लक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ संस्कृत। तो आंसर में देखिए, संस्कृत भाषा व्यावहारिक दृष्टि से व्यवस्थित और सुसंगठित है। इसमें शब्दों का निर्माण नियमों के अनुसार होता है। संस्कृत में धातु और प्रत्यय का विशेष महत्व है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आज आप लोग को हिंदी का प्रश्न PDF के माध्यम, क्लास के माध्यम से देखने को मिला, वैसा ही सेम आपको फिर इसी वीडियो से आपको क्लास में एग्ज़ाम के पेपर में आंसर को देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल छाप के आएंगे जैसे आज छापे हैं। तो देखिए, संस्कृत में वाक्य रचना कीजिए। संस्कृत में वाक्य रचना कीजिए। तो आंसर की ओर चलता हूँ मैं। संस्कृत वाक्य करता है। संस्कृत वाक्य करता है, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में। कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब के आधार पर बनते हैं। उदाहरण है, राम पुस्तक कठिन। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। पुस्तक क्या हुआ? पुस्तक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और कठिन
पठती क्या हुआ, पठती ऑब्जेक्ट। तो राम कर्ता पूर्व पुस्तक हुआ और कर्म पठित हुआ क्रिया। अभ्यास प्रश्न देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं अभ्यास प्रश्न है। तो आंसर देखिए, संस्कृत भाषा प्राचीन भारत की मातृभाषा है। यह धार्मिक, साहित्यिक और ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी, बंगाली, मराठी जैसी भाषाओं का आधार संस्कृत है। तो प्यारे बच्चों, मैं जो अभी बना रहा हूँ 11:30 बज चुका है रात, इसलिए थोड़ा आवाज़ थोड़ा स्लोली हो रही है, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सोचिए और समझिए। देखिए आप लोग के लिए मैं कितना रात में भी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, एग्ज़ाम पास कर सकें, क्योंकि आप लोग दूर दराज से एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं हरियाणा JBT। इसीलिए मैं आप लोग को जितना हेल्पफुल हमसे होता है मैं आप लोग को करता हूँ। आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो प्रश्न की ओर चलता हूँ फिर। संस्कृत में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? तो संस्कृत में स्वर 13 होते हैं और व्यंजन कितना होता है 33। याद रखिएगा, संस्कृत में स्वर कितना होता है प्यारे बच्चों 33, और व्यंजन कितना होता है प्यारे बच्चों 33। और स्वर संस्कृत में स्वर कितना होता है 13, जिसको 13 बोलते हैं इंग्लिश में। तो संस्कृत वाक्य के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? संस्कृत वाक्य के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? आंसर में देखिए, कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट को, कर्म बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, क्रिया बोलते हैं वर्ब को। आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिए और देखिए। उदाहरण सहित बताइए कि संस्कृत में वाक्य कैसे बनाते हैं। उदाहरण सहित बताइए कि संस्कृत में वाक्य कैसे बनाते हैं। आंसर देखिए प्यारे बच्चों, पुस्तक पठती यह राम करता है, पुस्तक कर्म है और पठती क्रिया है। तो फिर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? संस्कृत भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर देखिए, यह भाषा ज्ञान और संस्कृति का स्रोत है। यह वैदिक, धार्मिक और साहित्यिक अध्ययन के लिए आवश्यक है। फिर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत में धातु का महत्व क्या है? संस्कृत में धातु का महत्व क्या है? आंसर देखिए, धातु शब्दों का मूल रूप है जिससे शब्द और वाक्य बनते हैं। फिर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत में प्रत्यय क्या होता है? संस्कृत में प्रत्यय क्या होता है? तो आंसर में देखिए, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाते हैं और नए शब्द या अर्थ बनाते हैं। फिर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, पुस्तक शब्द में कौन कौन है? पुस्तक शब्द में कौन कौन? आंसर देखिए, पुस्तक में स्वर है। पुस्तक में क्या है? स्वर है, जो उ औ है। संस्कृत में संज्ञा क्या है? संस्कृत में संज्ञा क्या है? प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, संस्कृत में संज्ञा क्या है? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या गुण का नाम संज्ञा कहलाता है। आंसर में देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या गुण का नाम संज्ञा कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर चैनल को लाइक करना भूल चुके हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को ऑल कर लिए सब, ताकि अगले वीडियो आने से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या गुण का नाम संज्ञा कहलाता है। आंसर में क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या गुण का नाम संज्ञा कहलाता है। तो फिर प्रश्न देखिए, संज्ञा के कितने लिंग होते हैं? संज्ञा के कितने लिंग होते हैं? आंसर में देखिए, संज्ञा में संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा का महत्व लिखिए। उत्तर प्रश्न क्या है? संस्कृत भाषा का महत्व लिखिए। आंसर में देखिए, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। यह धर्म, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति की भाषा है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भागवत जैसे ग्रंथ संस्कृत में हैं।
आधुनिक भारतीय भाषा जैसी हिंदी, मराठी, बंगाली आदि संस्कृत से विकसित हुई है। संस्कृत भाषा सीखने में स्मरण शक्ति भाषाई है। भाषा सीखने से स्मरण शक्ति, भाषाई क्षमता और मानसिक विकास होता है। यह भाषा व्यवस्थित और वैज्ञानिक संस्कृत के स्वर, व्यंजन, धातु और प्रत्यय शब्द निर्माण में महत्वपूर्ण है। योग, धर्म और संस्कृत के अध्ययन के लिए संस्कृत आवश्यक है। तो प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा की विशेषता लिखिए। आंसर में देखिए, संस्कृत भाषा व्यवस्थित और नियमबद्ध है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक है। इसमें शब्द निर्माण धातु और प्रत्यय से होता है। संस्कृत में वाक्य रचना सरल और स्पष्ट होती है। यह भाषा ज्ञान, विज्ञान, धर्म, योग और साहित्य के अध्ययन में सहायक है। संस्कृत सीखने से मानसिक विकास, स्मरण शक्ति और भाषाई क्षमता बढ़ती है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की नींव संस्कृत है। यह भाषा विश्व की प्राचीन और सम्मानित भाषा में से एक है। फिर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, संस्कृत वाक्य रचना के मुख्य भाग और उदाहरण लिखिए। आंसर में देखिए, संस्कृत वाक्य के 3 मुख्य भाग हैं। नंबर 1 कर्ता, जो क्रिया करता है। नंबर 2 कर्म, जिसको ऑब्जेक्टिव बोला, जिस पर कार्य होती है। वर्ब, क्रिया को वर्ब कहते हैं, कार्य या क्रिया। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ती। फिर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, धातु और प्रत्यय में अंतर लिखिए। तो आंसर है, धातु शब्द का मूल रूप होता है जिससे क्रिया या नाम बनते हैं। प्रत्यय धातु में जोड़कर नया शब्द या अर्थ बनाते हैं। उदाहरण, धातु पठ से प्रत्यय जोड़कर पठती बनता है। धातु और प्रत्यय संस्कृत भाषा शब्द निर्माण के महत्वपूर्ण तत्व है। इनके मध्य से नई शब्दावली और अर्थ बनते हैं। संस्कृत का यह नियम भाषा को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनता है। तो प्यारे बच्चों, फिर प्रश्न देखिए, संस्कृत में संज्ञा और लिंग के बारे में लिखिए। आंसर देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण का नाम होती है। संस्कृत में संज्ञा के 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उदाहरण, राम पुल्लिंग, सीता स्त्रीलिंग, फलम नपुंसकलिंग। संज्ञा का प्रयोग वाक्यों में स्पष्ट लाता है। लिंग और वाक्य संख्या के अनुसार शब्द रूप बदलते हैं। यह संस्कृत भाषा को व्यवस्थित बनाता है। तो प्यारे बच्चों, फिर प्रश्न देखिए, संस्कृत वचन और विभक्त के बारे में समझाइए। आंसर देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्त 8 प्रकार की होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन वाचन और विभक्त का प्रयोग वाक्य में करता है। कर्म क्रिया के संबंध स्पष्ट करता है। यह भाषा सुंदरता और व्याकरणिक सटीकता को बढ़ाता है। फिर बच्चों आंसर देखिए, प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति और इतिहास लिखिए। आंसर में देखिए, संस्कृत भाषा प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई। इसका प्रयोग वेद, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथों में हुआ। यह आर्य जातियों की भाषा थी। संस्कृत ने समय के साथ साहित्य, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक भाषा की नींव संस्कृत में है। संस्कृत भाषा ने भारतीय संस्कृति और ज्ञान को विश्व में पहचान दिलाई। प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत सीखने के लाभ लिखिए। संस्कृत सीखने से स्मरण शक्ति और मानसिक विकास होता है। यह भाषा क्षमता बढ़ाती है। योग, धैर्य, साहित्य और विज्ञान के अध्ययन में मदद करती है। संस्कृत भाषा समझने से भारतीय संस्कृति और प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त होता है। आधुनिक भाषाओं के व्याकरण को समझने में भी यह
सहायक है। यह भाषा नियमबद्ध और वैज्ञानिक है। तो प्यारे बच्चों, फिर प्रश्न देखिए, संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ लिखिए। आंसर देखिए, संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ है वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भागवत, अष्टाध्यायी। ये ग्रंथ धर्म, ज्ञान, योग, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत भाषा में इन ग्रंथों का अध्ययन मानसिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक है। प्यारे बच्चों, फिर प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक वाक्य में कर्ता और कर्म का महत्व है। सांस्कृतिक वाक्य में कर्ता और कर्म का महत्व लिखिए। कर्ता वह है जो क्रिया से करता है और कर्म वह है जिस पर क्रिया होती है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ती या राम करता है, और पुस्तक कर्म करता और कर्म वाक्य स्पष्ट और समझने योग्य बनाते हैं। संस्कृत में इनका सही प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से आवश्यक है। प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत के स्वर और व्यंजन का व्यावहारिक महत्व लिखिए। आंसर देखिए, संस्कृत के स्वर और व्यंजन भाषा के मूल तत्व है। इनसे शब्द बनते हैं और वाक्य रचना होती है। स्वर और व्यंजन के सही उच्चारण से अर्थ स्पष्ट रहता है। यह भारत को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाते हैं। अरे बच्चों, फिर से प्रश्न देखिए, संस्कृत में धातु और प्रत्यय का प्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। आंसर में देखिए, धातु शब्द का मूल रूप होता है, प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनता है। उदाहरण, धातु लिख प्लस प्रत्यय ति, लिखित। यह नियम शब्द निर्माण को व्यवस्थित बनाता है और भाषा को वैज्ञानिक बनाता है। फिर प्यारे बच्चों, फिर प्रश्न देखिए, संस्कृत में संज्ञा, लिंग और वचन का उपयोग लिखिए। आंसर में देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होती है। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन एक वचन, द्वितीय वचन, बहुवचन। उदाहरण, राम पुल्लिंग है, एक वचन। सीता स्त्रीलिंग, एक वचन। पुस्तकलिंग नपुंसकलिंग, बहुवचन है। नियम वाक्य को स्पष्ट और सही बनाता है। प्यारे बच्चों, फिर प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा क्यों सीखनी चाहिए। आंसर में देखिए, संस्कृत सीखने से भारतीय संस्कृति और ज्ञान का गहरा समझ प्राप्त होती है। यह भाषा मानसिक विकास, स्मरण शक्ति और भाषाई क्षमता बढ़ाती है। योग, धर्म, साहित्य और विज्ञान के अध्ययन में सहायक है। संस्कृत भाषा व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। आधुनिक भाषाओं के व्याकरण को समझने में भी मदद मिलती है। फिर प्यारे बच्चों, फिर प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा सीखने के सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ लिखिए। आंसर देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा सीखने से व्यक्ति भारतीय संस्कृति और परंपराओं को गहराई से समझता है। यह धर्म, लोग और साहित्य के अध्ययन में सहायक होती है। संस्कृत जानने के समाज में सम्मान बढ़ता है और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है। यह भाषा मानसिक विकास, स्मरण शक्ति और तार्किक सोच को भी बढ़ाती है। आधुनिक भाषाओं की व्याकरण शब्द को समझाने में भी संस्कृत सहायक है। धार्मिक अनुष्ठता ग्रंथ और पुरानी वाक्य परंपराओं का सही ज्ञान केवल संस्कृत सीखने से संभव है। फिर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, PDF बनाते हैं, प्लस PDF को क्वेश्चन ढूंढते हैं, उसके बाद PDF बनाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप लोग को पहुँचाते हैं। तो आप लोग से 1 रुपया नहीं लेने वाले हैं, PDF फ्री में देने वाले हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग PDF ले सकते हैं, टेलीग्राम में डाल दिया गया है। अगर नहीं ले सकते हैं तो फिर व्हाट्सएप पे
मैसेज कीजिए। तो प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा के व्याकरण और शब्द निर्माण का महत्व समझाइए। आंसर देखिए, संस्कृत भाषा व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। इसमें शब्द निर्माण धातु और प्रत्यय से होता है। व्याकरण के नियम के अनुसार शब्द का रूप बदलता है। यह भाषा सटीकता, स्पष्टता और सुंदरता प्रदान करती है। व्याकरण और शब्द निर्माण का सही ज्ञान का रचना को सरल और समझाने योग्य बनाता है। संस्कृत का यह नियम भाषा को स्थायी और वैज्ञानिक बनाता है। इसके माध्यम से हम साहित्य, ज्ञान, धर्म और विज्ञान के ग्रंथ को सही ढंग से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो प्रश्न खत्म हो चुका है। तो आप लोग बिल्कुल, अगर वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने अपने दोस्तों फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। और ये प्रश्न जो एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, आप लोग बिल्कुल इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख के उसके बाद फिर आप लोग PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद टेलीग्राम चैनल संजेली क्लासेस पर आ जाइएगा, उस पर खोजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, क्योंकि हम PDF डाल दिए हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसको वीडियो को देखना ना छोड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।